फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चे लोगों के पास बैठने का, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। सच्चे लोग बड़े नेक लोग होते हैं, बड़े अमानतदार लोग होते हैं, दियानतदार लोग होते हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने सच्चों के लिए ही, सच्चों ही की वजह से रखा है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्चाई नजात दिलाती है और झूठ हलाकत और बर्बादी का जरिया बन जाता है। इसीलिए अल्लाह ने सच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने का, उनके पास बैठने का, उनकी सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और दुनिया में जो सच्चे लोग होते हैं वही अल्लाह के वली बन जाते हैं। जितने भी वली गुजरे हैं दुनिया में, ये सब सच्चे लोग थे, अच्छे लोग थे। इसीलिए दुनिया आज भी उनको याद करती है, उनके मज़ारों पर जाती है, उनके लिए इसाले सवाब करती है और दिलों में उनके लिए आज भी मोहब्बत कायम है। हज़रत शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को लें, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह को लें, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लें, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को लें, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को लें, हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मनक़दहू को लें, हज़रत मौला कासिम साहब नानदवी को लें, हज़रत मौला इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को लें। इसी तरह से बहुत उलमाए किराम हैं जो सच्चे थे और अल्लाह के वली थे। और ये दुनिया भी जो आबाद है, ये वलियों के तुफैल, सच्चों के तुफैल, अच्छों के तुफैल। हम जैसे लोग दुनिया में इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना अगर ये लोग सच्चे, अच्छे और वली न होते दुनिया में तो हम लोग भी इतना सुकून और आराम के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी न गुजार सकते थे। ये उन्हीं की बरक़ात हैं, ये उन्हीं का मामला है अल्लाह के साथ। अल्लाह ताला उन्हीं की बरकत से हमें इज्जत की रोटी दे रहा है। सच्चाई जहां होती है वहां धोखेबाजी नहीं होती, वहां मुनाफकत नहीं होती। अल्लाह के नबी के घुटने से घुटना मिला करके मुनाफिकीन बैठा करते थे। मस्जिद नबवी में पहली सफ में मुनाफिकीन नमाज पढ़ा करते थे। मुनाफिक हैं, लेकिन जब नमाज का मामला आ रहा है तो पहली सफ में मिल रहे हैं। और जब अल्लाह के नबी की सोहबत में जाने का, बात करने का मामला है, अल्लाह के नबी के घुटने से घुटने मिला करके बैठ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं सब जानता हूं कौन कैसा है, कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, मैं सब जानता हूं। लेकिन अल्लाह के नबी बताया नहीं करते थे कि ये मुनाफिक है, नहीं।
निफाक, झूठापन वो छुप नहीं सकता, वो जाहिर होता ही है। वो चाहे जुबान से जाहिर हो या अमाल से जाहिर हो या नीयतों से जाहिर हो ही जाता है। निफाक बहुत बुरी चीज है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन का जो ठिकाना है वो जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में। इतनी बुरी चीज है निफाक। झूठ बोलना, सामने वाले को कुछ बोलने का, उसके पीछे कुछ बोलने का, अगर वो सामने आ गया उसकी तारीफ करने का, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, पीछे बुराइयां, पूरा झूठ बोला जा रहा है उसके लिए। और जब वही सामने आता है सबसे पहले सलाम वही करता है, खूब तारीफ करता है। यही तो है निफाक कि भाई सामने मुंह पर तो झूठ बोल रहा है कि तो अच्छा आदमी है और पीछे जाकर के बुराई कर रहा है उसकी। एक मुसलमान का तरीका नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सच्चों के साथ रहो, झूठों से दूर रहो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सच नजात दिलाता है, झूठ हलाक कर देता है। इतनी बुरी चीज। वो अल्लाह वालों की सोहबतों से इंसान की जिंदगियां बदलती हैं, इंसान की जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं। वो तब्दीलियां चल करके उनकी नस्लों में मुंतकिल होती हैं। फिर इन तब्दीलियों का असर ये होता है कि जब कोई बंदा, जब कोई गैर मुस्लिम उनको देख भी लेता है, ईमान कबूल कर लेता है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, इसलिए उनका अल्लामा भी कहा जाता है। उनसे एक हिंदू कहने लगा आपका चेहरा तो इतना मुनव्वर है कि आपको कोई झूठा कह ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात। एक हिंदू, एक गैर मुस्लिम कि आपको कोई झूठा नहीं कह सकता। अल्लाह ने आपके चेहरे को इतना मुनव्वर कर दिया। अल्लाह के नबी की जो सबसे पहली सिफत थी as-सादिक, अल्लाह के नबी सच्चे हैं। ये पूरे अरब में मशहूर हो गया कि मोहम्मद सच्चे हैं। सबसे पहली चीज क्या मशहूर है अल्लाह के नबी की? सच्चे हैं। इसलिए कि जो इंसान सच्चा होता है वो अच्छा होता है, वो गलत नहीं हो सकता जो सच्चा होता है। जिसकी आदत झूठ की हो गई, वो अगर तहज्जुद की भी नमाज पढ़ रहा है वो अच्छा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी को कुफ्फार मक्का, अरब के लोग जो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाए थे, वो लोग भी अल्लाह के नबी को सच्चा कह करके पुकारते थे, सादिक कह करके पुकारते थे। इतनी बड़ी सिफत है सच्चाई। तो ये सच्चाई हमें अल्लाह वालों के पास मिलेगी, अल्लाह वालों की सोहबत से मिलेगी। हो सकता है सामने मुंह पर कुछ बात कह करके या चर्ब जुबानी से, तेज जुबानी से झूठ मूठ बोल करके बच जाए, लेकिन आखिरत में नहीं बचेगा वो। और हमारा ईमान आखिरत पर है। हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि भाई आखिरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि झूठ बोलने को हमारे नबी ने मना किया है। हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि सामने वाला धोखे में आ जाएगा। हम सच इसलिए बोलते हैं कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हमको हुक्म दिया है कि एक मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं कि वो झूठ बोले, बल्कि सच्चाई के साथ रहे, सच्चों का साथ दे, सच्चे लोगों की सोहबत में रहे। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं। बहुत चालाक है, बहुत चालाक, यानी झूठ बोलने का नाम चालाक रख लिया है। बहुत होशियार है, निकल जाता है कैसे भी मामला आ जाए, सामने वाले को पट्टी पढ़ा देता है। ये पट्टी पढ़ाना क्या है? ये पट्टी पढ़ाना सबसे बड़ा झूठ है।
फिर ये बड़ा होकर के बाप की पट्टी पड़ा देता है। अब बाप परेशान, तू तो अच्छा था, तू तो बहुत शाना था, क्या हुआ तुझे? हाँ, उस वक्त शाना था, अभी भी शाना है उन्हें, अभी भी क्या दीवाना नहीं हुआ उन्हें? जो आदत बचपन में तुमने सिखाई थी वही आदत अब तुम्हारे साथ भुगतना पड़ेगा। ये दारुल अस्बाब है। जैसे हम अपने औलाद अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा ही मामला हमारे साथ भी होगा। बाकी जो सजा मिलने वाली है वो अलग बात आगे की, लेकिन ये दारुल अस्बाब है। जैसे सामने वाले के साथ मामला करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही मामला होगा आगे। अगर तुमने किसी को झूठ बोला है तुम्हारे सामने भी कोई झूठ बोल करके तुमको धोखा दे करके जाएगा। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जिसका ईमान है कि अल्लाह हाजिर हैं, अल्लाह नाजिर हैं, अल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह हमको देख रहे हैं, जिसका ये ईमान हो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा झूठ। हम तो झूठ इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ मुझे मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं, बोल दो झूठ। और जिसकी नजर अल्लाह पर हो, जो अल्लाह को पहचानता हो कि मेरे 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 झूठ का सब अल्लाह जानते हैं, मेरे तमाम चीजों का अल्लाह जानते हैं, लिहाजा सामने वाले को झूठ बोलूंगा तो अल्लाह उस झूठ को देख रहे हैं, अल्लाह उस झूठ को सुन रहे हैं। अल्लाह को पहचान करके, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके झूठ से बचेगा। ये हमारा अकीदा, ये हमारा ये हमारी सोच, ये हमारा नजरिया कमजोर हो गया कि अल्लाह हमको देख रहे हैं। यही चीज अल्लाह वालों की सोहबतों में सिखाई जाती है, अल्लाह वालों की बरकत से चीज जहन में बिठाई जाती है कि अल्लाह देख रहे हैं। जब ये चीज आ गई फिर वो हर मामले के अंदर निखर जाए। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, बहुत अल्लाह वाले बादशाह गुजरे हैं। अफगानिस्तान के रहने वाले, गजनी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। एक वक्त था अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। ये जो पार्टीशन हुआ है मुसलमानों का पार्टीशन हुआ है। कुछ मुसलमान 20 करोड़ मुसलमान उधर गए, 22-23 करोड़ मुसलमान अफगानिस्तान में चले गए, बाकी बचे 20-25 करोड़ मुसलमान यहाँ हैं। कुल मिलाकर के 70 करोड़ तो हो गए। इतने ही हमारे हिंदू भाई हैं, दोनों बराबर थे, लेकिन हमें तकसीम कर दिया गया। हम कहते हैं देश तकसीम हुआ, मुसलमान तकसीम हुए, हम माइनॉरिटी में आ गए, वरना मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या थी, यहाँ बड़ी आबादी थी। बहरहाल महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह वक्त थे, उनको पता चला कि चोरियां बहुत हो रही हैं, मेरी सल्तनत में चोरी बहुत हो रही है। उस जमाने में कैमरे तो थे नहीं कि भाई हर चौराहे पर कैमरे लगा दो, हर खंबे पर कैमरा लगा दो चोर पकड़ा जाएगा, हर दुकान में कैमरा लगा दो चोरी वाला पकड़ा जाएगा। उन्होंने सोचा क्या किया जाए। उन्होंने सोचा चोरों को तलाश किया जाए। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बहुत अकल दी थी, बहुत समझ दी थी, इसीलिए वो बादशाह थे। भेष बदला, बहरूपिया बन गए, यानी अपने बादशाही भेष को बदल करके जैसे एक आम इंसान होता है ऐसा रूप बना लिया। रूप बना करके
अपने मुल्क में निकल गए कि भाई चोरों को पकड़ेंगे, अब चोरों को देखेंगे कौन है चोर। एक जगह देखा कुछ लोग बैठे हुए थे, नौजवान, 5-6 नौजवान थे, ये भी वहां चले गए। जाकर के पूछा भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही बैठे हम लोग, आपका कुछ काम धंधा नहीं है? कहने लगे नहीं है। वो तुमको क्या मतलब, तुम क्यों पूछ रहे हो हमारे काम धंधे को? कुछ तो काम होना चाहिए। वो कहने लगे नहीं हम करते हैं काम, तू अपना काम कर, हम लोग चोर हैं। चलो तुमने तो पूछ लिया कि हम लोग चोर हैं, आप कौन हो? कहने लगे मैं भी तुम्हारा भाई हूं, मैं भी एक चोर हूं। अच्छा हुआ तुम मिल गए मुझे, अब मिल करके काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे। मैं भी चोर हूं, आप भी चोर हैं, इससे बड़ी दोस्ती क्या हो सकती है? पिदोड़े को पिदोड़ा मिल गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? चोर को चोर मिल गया, मजे आ गए, खुश हो गए। चलो भाई हम तो 5-6 थे, एक और मिल गया, अब 6-7 हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात बताओ, तुम अगर चोर हो तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हुनर है जो हमें चोरी में काम आएगा? महमूद गजनवी कहने लगे वो तो बात ठीक है तुम्हारी, होना चाहिए हुनर, चोर को भी हुनर आना चाहिए। वैसे चोर नहीं बनते, चोरों के पास बड़े बड़े हुनर होते हैं। मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारे पास क्या क्या हुनर है। उल्टा उन्हीं से सवाल कर लिया, इसलिए कि चालाक थे, बादशाह थे, कोई मामूली इंसान तो थे नहीं। उल्टा सवाल किया कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या क्या हुनर है, तुम चोरी किस अंदाज से करते हो? एक चोर ने कहा मेरे पास हुनर ये है कि मैं दूर से ही पहचान लेता हूं कि इस मकान में खजाना है। कहने अच्छे, तो बहुत अच्छा हुनर है तुम्हारे पास। दूसरे को पूछा तुम बताओ तुम्हारे पास क्या हुनर है? उसने कहा मेरे पास हुनर ये है कि मैं मिट्टी उठा करके बता सकता हूं कि इस मिट्टी के नीचे खजाना है। बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत आला दर्जे के हुनर हैं। तीसरे से पूछा तुम्हारे पास क्या हुनर है? उसने कहा अगर हम चोरी करने के लिए चलें, अगर कोई कुत्ता भौंके, वो जो भौंकता है उसके भौंकने को मैं पहचान लेता हूं कि ये क्या कह रहा है। ये तो उससे भी आला दर्जे का हुनर हुआ। अगर कुत्ता जब भौंक रहा है वो जब क्या कह रहा है, अगर उसको पहचान लेते हैं तो सारा मामला ही हल हो गया। फिर एक से पूछा भाई तुम्हारे पास क्या हुनर है, तुम बताओ। तो वो कहने लगा जिस शख्स को मैं एक बार देख लेता हूं उसे जिंदगी भर भूलता नहीं, मेरे पास वो हुनर है। अरे सबके पास हाई क्वालिटी के हुनर हैं। वो तो ठीक है, आपने हमारे हुनर जान दिए, तुम्हारा भी तो बताओ तुम्हारे पास क्या हुनर है। महमूद गजनवी कहने लगे मेरे पास हुनर ये है कि अगर कोई मुजरिम पकड़ा जाए, कोई चोर पकड़ा जाए, सिर्फ मैं दाढ़ी हिला दूं वो चोर छूट जाता है। सब चोर खुश हो गए, ये तो हमारे सबका मसला हल कर दिया तुमने, हम चोरी करेंगे तुम दाढ़ी हिला देना। दाढ़ी हिलाती छूट जाता है, चोर है तो बहुत बड़ा कमाल हुआ तुम्हारे पास, फिर तो आप हमारे सरदार हो, इसलिए कि आप सबको छुड़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा हुनर मिल गया उसे, बड़ा साथी मिल गया, बड़ा चोर मिल गया। आप कैसी ही चोरी कर लो हम बच जाएंगे, इसलिए कि इसकी दाढ़ी हिलते ही हम बच जाएंगे। ऐसा हुनर है हमारे पास, ऐसा इंसान हमारे पास आ गया है। मशवरा किया बैठ करके, अब पकड़े जाने का कोई मसला ही नहीं रहा, इसलिए आप बड़ी चोरी करेंगे। मशवरा किया आज बादशाह के महल में चोरी करेंगे, है ना जी बात।
इसलिए कि हमें बचाने वाला मिल गया, अब कोई मसला नहीं है। उसमें से एक चोर ऐसा था जो घूसा मार करके दीवारों में सुराख कर देता था, इतनी ताकत थी उसके पास। सबने मशवरा किया आज बादशाह के महल में चोरी करेंगे। मशवरा हो गया, चल दिए। महमूद गजनवी साथ हैं, वो चोर भी साथ हैं, सब साथ हैं, ग्रुप हो गया उनका। जब जाने लगे कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते तो भौंकते ही हैं और वाकई कुत्ते चोरों को पहचान भी लेते हैं। कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। महमूद गजनवी कहने लगे वो कहाँ है जो कुत्ते की आवाज पहचानता था, ये मुझे जल्दी बोलो ये क्या कह रहा है। सब चोर रुक गए। ये कुत्ता ये कह रहा है कि जो तुम चोरी करने जा रहे हो उसमें बादशाह है। लो जी, तुम जो चोरी करने जा रहे हो उसमें एक बादशाह है। कुत्ता कह रहा है मुझे, मैंने उसकी बात पहचान ली, आवाज पहचान ली, भूखने को पहचान लिया। अरे पागल हो रहा तू, बादशाह चोरी करने आएगा हमारे साथ? टल गई बात। लेकिन गए घुसे अंदर, उससे बोला भाई जो सोराख करने वाला था उसको दिया, तुम्हारा कमाल दिखाओ, ये बादशाह का महल है, यहाँ सोराख करना है। उसने अपने हिसाब से सोराख कर दिया। अंदर दाखिल हुए, महमूद गजनवी भी दाखिल हुए, वो चोर भी दाखिल हुए, ये सातों चोर दाखिल हो गए अंदर। अब वो जो था मिट्टी लेकर के पहचानता था खजाना कहाँ है, उसको बुलाया। लो भाई हम महल के अंदर तो आ गए हैं, अब तुम्हारा जो कमाल है अब ये बताओ खजाना कहाँ है बादशाह का, बताओ जल्दी। उसने जांच किया, बताया खजाना यहाँ है। बिल्कुल सही वही पहुंचे जहाँ खजाना था। इतने माहिर चोर थे, जब एक कुत्ते की आवाज पहचान सकते हैं, वो बता रहा है कि तुम्हारे साथ बादशाह है। सच्ची सब सच्चे चोर थे, वो झूठे भी नहीं थे और वाकई कमाल दर्जे का उनके पास हुनर था। जा करके खजाना लूट लिया। खजाना लूट करके फिर उसी रास्ते से बाहर निकले जो सोराख खोला था बादशाह के महल में। बाहर आ गए जंगल में आकर के, एक उसमें ऐसा आदमी था उन्हीं चोरों में जो बराबर बराबर तकसीम करता था खजाना, वो उस हुनर में माहिर था। उससे कहा अब तू आ भाई, ये खजाना लाए हैं बराबर, सात जने हम हैं, 7 लोग हैं, 7 चोर हैं, 7 में बराबर तकसीम होना चाहिए। उसने चंद मिनटों में वो खजाना तकसीम करके सबको दे दिया, बांट दिया। बड़े खुश इसलिए कि आज बादशाह के महल में चोरी हुई है, हीरे जवाहरात मिले होंगे, सोना मिला होगा, बहुत कुछ मिला होगा। अब उन्हें शायद आइंदा चोरी करने की जरूरत ही न पड़ी हो, इतना खजाना मिल गया उनको। अब अपने अपने घरों को जाने की तैयारी करने लगे। महमूद गजनवी जो चोर की शक्ल में थे कहने लगे भाई ठीक है अपने अपने घरों को जाएंगे, लेकिन एक काम करो फिर हमें दोबारा मिलना है, हमें दोबारा भी चोरी करनी है, हमें साथ निभाना है हमें साथों को। इसलिए जरा एक काम करो, जरा सब अपना अपना एड्रेस दे करके जाओ। सब ने अपना अपना एड्रेस दे दिया महमूद गजनवी को, बड़े चोर। हाँ जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना। सबका एड्रेस ले लिया, ये अपने महल में गए, वो अपने अपने घरों को गए। जा करके अपने पुलिस को बुलाया, बुला करके हुक्म दिया जाओ ये एड्रेस है, ये चोर है, इनको पकड़ करके ले आओ। क्या हिकमत अल्लाह ने दी थी उनको, क्या फिरासत अल्लाह ने उनको दी थी। इसीलिए वाकई वो बादशाह बनने के लायक थे। हम बादशाह के ख्वाब तो देखते हैं लेकिन हमारे पास वो सलाहियतें नहीं होती। अल्लाह उन्हीं को बादशाह बनाते हैं जिनके अंदर सलाहियतें होती हैं, जो उसके हकदार होते हैं। पुलिस पकड़ करके लाई 6 को, सब माहिर, कुत्ते की आवाज पहचानने वाला,
एक मार के सोराख करने वाला, हिसाब किताब करने वाला और खजाना पहचानने वाला, सबको लाए पकड़ करके। पूछा, तुमने जो चोरी की है, जाहिर सी बात है चोरी अगर कोई करता है उसके गवाह चाहिए, गवाह, बगैर सबूत के गवाह कैसे होंगे? तो बादशाह कहने लगा, जो तुमने चोरी की है उसका गवाह मैं खुद हूं। ये परेशान हो गए, बादशाह सलामत आपने हमको कैसे देखा? कहने लगे, मैं खुद उसका गवाह हूं, तुमने चोरी की है। तो तुमको मैं फांसी की सजा देता हूं। फांसी का ऑर्डर लिख दिया। सब फांसी के फंदे पास ले गए, पुलिस पकड़ करके उनकी फंदे लटकाए गए गले, उनके गलों में। दूसरे चोर जो थे उस चोर को कहने लगे, तुमने पहचाना नहीं आदमी को? मैंने पहचान लिया है। बादशाह सलामत, जान बख्शी हो, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। सब ने अपना अपना हुनर दिखा दिया। मेरा एक हुनर जो था कि जिसको मैं देख लेता हूं रात के अंधेरे में, उसको पहचान लेता हूं जिंदगी भर, भूलता नहीं हूं। बादशाह सलामत, 6 तो हम लोग थे चोरी में, 7वें आप थे चोर। आप हमारे साथ थे, मैंने आपको पहचान लिया। सच बताइए, आप थे कि नहीं थे? बादशाह कहने लगा, हाँ मैं कह तो रहा हूं कि गवाह मैं हूं, चोरी करने मैं देखा हूं, मैं चोरी करते हुए तुमने, गवाह मैं हूं, लिहाजा हाँ मैं ही हूं, चोर बन करके तुम्हारे साथ गया था। वो चोर कहने लगा, जिसने पहचान लिया, हजरत हमारी तमाम के जो हुनर थे सब आपने देख लिए, मैंने आपको पहचान लिया। कुत्ते वाले ने बता दिया कि हमारे साथ बादशाह है, हमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन सच्ची बात थी उसकी। और हिस्सा करने वाले ने, बांटा करने वाले ने बांटा करके दिया, खजाने बताने वाले ने खजाना बता दिया, सब ने अपना अपना हुनर बता दिया। बस आप ही का एक हुनर बाकी है। हमें फांसी की सजा हो चुकी है, आप जरा अपनी दाढ़ी हिला दीजिए, हमारी जान बच जाएगी। बादशाह हंसने लगा, वाकई तुमने अपने तमाम हुनर को दिखा दिया और किसी तरह करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन याद रखना, इस वाकये से एक नसीहत है, तुम्हारे जितने हुनर थे, तुम्हारे सभी हुनर ने तुम्हें फांसी तक पहुंचाया। कहां तक पहुंचाया? जितने तुम्हारे हुनर थे तुमको फांसी तक पहुंचाया है, फांसी तक। इसलिए तुम्हारे हुनर सच्चाई के लिए नहीं, झूठ के लिए थे, धोखा देने के लिए थे, गुनाह के लिए थे, इसलिए तुम फांसी के फंदे तक पहुंच गए हो। सिर्फ तुम्हारे एक आदमी का हुनर काम आ गया है, जिसने मुझे पहचाना है। अगर वो इंसान मुझे न पहचानता तो कभी तुम्हें फांसी से माफी न मिलती। उसने मुझे पहचान लिया है, इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अब दाढ़ी हिला दूं और तुम्हें माफ कर दूं। आज तुम तौबा कर लो कि हम आइंदा कभी भी गुनाह नहीं करेंगे, कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, गले में फंदा हो और वो तौबा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? और सामने बादशाह सलामत हो, बाजू जन्नत खड़े हों, तौबा न करें, ये कैसे हो सकता है? और जिंदगी भर के लिए नहीं करो, न करो, ये कैसे हो सकता है? सब ने तौबा की वही खड़े होकर के बादशाह ने सबको नसीहत की। जिस तरह आज उस शख्स के हुनर ने कि वो रात के अंधेरे में देख करके दिन में पहचान लेता है, इसी तरह मेरे दोस्तों, जब एक इंसान का ये हुनर उसे जिंदगी से बचा सकता है, यानी मौत से बचा सकता है, इसी तरह अगर हमारा हुनर, अगर हम अल्लाह को पहचानने वाले बन जाए, हमारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। हम अल्लाह को पहचानते नहीं हैं, हम अल्लाह को जानते नहीं हैं,
ये अल्लाह की मारिफत है। अल्लाह ने, अल्लाह को जिसने पहचान लिया, अल्लाह को जिसने जान लिया, अल्लाह से जिसकी पहचान हो गई, वो कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। जिन लोगों को पर फांसी का मौत की सजा हो चुकी थी, सिर्फ एक पहचानने की वजह से कि उसने बादशाह को पहचान लिया, बस ये उसका हुनर उनकी तमाम की जिंदगी को बचा गया है। इसी तरह अगर हम अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं, हमारे जिंदगी के तमाम गुनाह माफ हो सकते हैं, हम माफी की तरफ आ सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह को पहचानने के लिए सच्चों की सोहबत इख्तियार करने की जरूरत है, सच्चों के साथ रहने की जरूरत है, अल्लाह वालों की सोहबतों में रहने की जरूरत है, उनकी बातों पर अमल करने की जरूरत है। वरना अगर हमने पहचाना नहीं इनको, फिर हमारी जो जिंदगी है न मालूम हो किस तरफ जाएगी, कि वही मामला कि आखिर हम हलाकत की तरफ जाएंगे। हलाकत से बचाने वाले ये अल्लाह वाले हैं। इनकी सोहबतों में रहना, इनकी जिंदगियों में रहना, इनके हर अमल को देखना, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना, ये हमारे लिए दुनिया में भी नजात का जरिया है और आखिरत में भी नजात का जरिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अल्लाह को पहचानने वाले बने। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।